जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स, नीड बेस्ड वर्कर और जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं उनको किस तरीके से रेगुलर किया जाए, इसको लेकर लगातार काम कर रही है। और सरकार की तरफ से पहले ही ये इंडिकेशन आ चुके हैं कि नए साल के मौके पर डेली वेजर्स को एक तोहफा मिल सकता है। उनको लेकर सरकार जो है वो पॉलिसी जो है वो ला सकती है। हाल ही में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उस पर डेली वेजर्स का मुद्दा जो है वो डिस्कस हुआ और जम्मू कश्मीर के जो उप मुख्यमंत्री हैं सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने ये भी कहा कि जरूर सरकार के पास फंड्स की कमी है, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि फेज मैनर में डेली वेजर्स को रेगुलर किया जाए। साथ ही साथ जो डेली वेजर्स बचे हैं उन्हें 5 साल के पीरियड में सभी को रेगुलर जो है वो कर लिया जाए। इसी को लेकर सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है। ऐसे में साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला की सरकार की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल्स जो है वो डेली वेजर्स को लेकर आ रहे हैं। पिछले कुछ अगर हम महीनों की बात करें तो लगातार डेली वेजर्स जो है वो अपना संघर्ष जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। डेली वेजर्स कई बार सरकार के सामने अपना रोष जो है वो भी दिखा चुके हैं। ऐसे में अब सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि डेली वेजर्स को लेकर जल्द से जल्द पॉलिसी जो है वो फाइनलाइज कर ली जाए। लेकिन डेली वेजर्स के जो अलग अलग संगठन है, खासतौर पर अगर हम बात करें पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट की, तो उनका संघर्ष जो है वो लगातार जारी है और अपने संघर्ष को वो आगे बढ़ाने का काम लगातार कर रहे हैं। और अब जो पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट है, उन्होंने जो अपनी डिस्ट्रिक्ट्स की यूनिट है उनसे उन्होंने कहा है कि वो जितने भी उनके इलाके के अलग अलग इलाके के विधायक हैं उनके पास वो जाएं और अपनी डिमांड जो है उनके पास रखें और कहें कि वो उनकी बात जो है वो सरकार के सामने उठाएं। साथ ही साथ जो असेंबली सत्र आने वाला है उसमें भी उठाएं और उसको लेकर उन्होंने एक पूरी चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो अपने विधायकों के सामने यहाँ पर रखना शुरू कर दिया है। और इन डिमांड्स में से सबसे ऊपर डिमांड ये है कि वो सरकार से बात करें कि जो उनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी यहाँ पर तैयार की जा रही है, वो जो SRO 64 है जो 1994 में आया था और जो SRO 520 है जो 2017 में आया है, उसी के तहत उनकी ये जो नई पॉलिसी है वो तैयार करें ताकि एक तरह से सोशल सिक्योरिटी जो है वो डेली वेजर्स और जो दूसरे स्थायी कर्मचारी हैं उनको मिल सके। इसके साथ ही साथ जो डेली वेजर्स हैं उनके जो पेंडिंग ड्यूज हैं वो 60 महीने से यहाँ पर दिए नहीं गए हैं और ये डिमांड भी उन्होंने रखी है अपने विधायकों के सामने कि वो सरकार को कहें कि उनके पेंडिंग ड्यूज जो हैं वो यहाँ पर जल्द से जल्द क्लियर किए जाएं। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिमांड जो है वो लगातार सरकार से कर रहे हैं कि जो डेली वेजर्स रिटायर हो चुके हैं उनको एक तरह से स्पेशल कंपनसेशन जो है वो 10 लाख रुपए का सरकार को देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी जो है वो डिपार्टमेंट को देकर यहाँ पर चले गए हैं, लेकिन उनके हाथ उनको यहाँ पर कुछ जो है नहीं लगा है। ऐसे में ये डिमांड भी वो एक तरह से अपने विधायकों के सामने उन्होंने रखी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे कई डेली वेजर्स हैं जिनकी यहाँ पर ड्यूटी के दौरान जो है वो डेथ हुई है। ऐसे में उनके जो यहाँ पर फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको भी डिपार्टमेंट में एंगेज करने का एक तरह से जो ये पॉलिसी बने उसमें उसका जिक्र जो है वो किया जाए। और इसके साथ ही साथ आखिरी डिमांड जो उनकी है कि उनको भी इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत जो है वो यहाँ पर एक तरह से उसमें जोड़ा जाए ताकि उनको भी एक तरह से सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर मिल सके। ऐसे में साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जो सरकार है वो जानती है कि जम्मू कश्मीर में अब डेली वेजर्स और जो कैजुअल लेबरर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स हैं उनका मुद्दा काफी खिंच चुका है। सरकार भी चाहती है कि वो भी कुछ इस तरह की पॉलिसी सामने लेकर आए कि डेली वेजर्स का इशू जो है वो एक तरह से पूरी तरह से बंद हो जाए ताकि आगे से इस तरह के जो प्रदर्शन जो सरकार के खिलाफ हो रहे हैं लगातार, उससे सरकार जो है वो यहाँ पर बच सके। लेकिन जरूर सरकार को ये जो पॉलिसी बनानी है उसमें डेली वेजर्स की कई तरह की डिमांड जो है वो यहाँ पर है। जो डेली वेजर्स हैं, जब सरकार ने कमेटी बनाई थी डेली वेजर्स ने कहा था कि सरकार उनसे भी जरूर बात करे कि जो पॉलिसी बना रहे हैं उसमें डेली वेजर्स की बात जो है वो भी यहाँ पर आनी चाहिए। ऐसे में अब जो डेली वेजर्स हैं उन्होंने अब डिसाइड किया है कि वो अपने जो जिले के विधायक हैं उन सभी विधायकों के पास जाएंगे और ये डिमांड जो है वो यहाँ पर रखेंगे। और कई जो पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के सदस्य हैं वो कई अलग अलग विधायकों से यहाँ पर मिल चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में अलग अलग पार्टियों की, तो पहले से ही जो सभी पार्टियां हैं वो डेली वेजर्स की बात जो है वो उठा रही है। असेंबली में ये मुद्दा बार बार जो है वो उठ रहा है। पिछली बार भी जो असेंबली हुई थी उसमें काफी हंगामा जो है वो डेली वेजर्स के इश्यूज को लेकर देखा गया था और
हाल ही में जो मेन ओपोजिशन पार्टी है बीजेपी, उसके जो ओपोजिशन के यहाँ पर लीडर हैं सुनील शर्मा, उनका भी बयान सामने आया था कि वो भी एक फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं कि जो डेली वेजर्स हैं उनको किस तरीके से रेगुलर जो है वो किया जाए। ऐसे में सभी पार्टियां जो हैं वो इस समय डेली वेजर के मुद्दे पे एक तरह से एकजुट है। ऐसे में इस समय जो उमर अब्दुल्ला सरकार है वो जरूर यहां पर देख रही होगी कि किस तरीके से डेली वेजर्स को रेगुलर किया जाए ताकि किसी भी तरह की रिजेंटमेंट जो है वो यहां पर ना हो। ऐसे में जरूर उमर अब्दुल्ला सरकार इस समय डेली वेजर्स की पॉलिसी पर काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ से डेली वेजर्स का यह कहना है कि वो सालों से उनको कई तरह के आश्वासन मिल चुके हैं। ऐसे में वो अपने संघर्ष को फिलहाल रोक नहीं सकते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने ये जो अलग अलग डिमांड्स को लेकर उन्होंने विधायकों के पास जाना जो है वो शुरू किया है। ऐसे में अब जो डेली वेजर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो मोमेंटम उनकी रेगुलराइजेशन को लेकर यहां पर बना है वो यहां पर कम ना हो। उसी को देखते हुए उन्होंने ये नई पहल